लड़की ने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की थी जिससे उसकी मुलाकात सिर्फ एक बार हुई थी। वो व्यक्ति उसे सबसे ज्यादा इज्जत देता था। शादी के बाद उसने उसे घर और गाड़ी चुनने की पूरी आजादी दी। हर रात वो बहुत शालीनता से पूछता, क्या आज हम साथ सोएंगे, और सिर्फ उसके हाँ कहने के बाद ही वो उसके पास आता था। दिन में वे अजनबियों की तरह रहते थे, कोई बातचीत नहीं होती थी, यहाँ तक कि खाना भी दोनों अलग अलग खाते थे। 3 साल की शादी में उस आदमी का सबसे ज्यादा कहा गया वाक्य यही था, क्या हम आज साथ सोएंगे। लड़की ने कभी उसे मना नहीं किया। आखिरकार उनकी शादी उनके माता पिता ने तय की थी। उन्हें बस इस बेमोहब्बत शादी को निभाना था और लड़की को इस जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। वो उससे प्यार नहीं करता था और वह भी उससे नहीं करती थी। ये अनजान सी शादी उसे बिल्कुल सही लगती थी। लड़की को लगता था कि उनका रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहेगा, जब तक कि एक दिन उसने अपनी $30 मिलियन की वेडिंग रिंग नहीं खो दी। उसे लगा उसका पति बहुत गुस्सा करेगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो बिल्कुल शांत रहा। उसने कहा, मैं नई रिंग खरीदूंगा, बस तुम इस शादी से कभी बेवफाई मत करना, तुम जो चाहो मैं पूरा कर दूंगा। लड़की ने चैन की सांस ली। उसे यकीन था कि वो कभी इस शादी से धोखा नहीं करेगी। लेकिन एक दिन जब वो अपने पति के कपड़े ठीक कर रही थी, उसकी जेब से एक लिपस्टिक गिर गई और वो लिपस्टिक उसकी नहीं थी। लड़की को लगा कि उसके पति ने शायद उसे धोखा दिया है। उस रात वो बिस्तर पर लेटी रही, सोचती रही कि शायद उसका पति किसी और औरत के साथ है। जब आदमी बिस्तर पर आया तो लड़की ने उसे धक्का दिया और कहा, मुझे तलाक चाहिए। आदमी हैरान हुआ और पूछा, क्यों। लड़की ने लिपस्टिक दिखाते हुए कहा, तुम्हें दूसरी औरतें पसंद हो सकती है, लेकिन अगर तुम किसी और को छुओगे तो मुझे मत छूना। आदमी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो लिपस्टिक इसकी है। उसने अपने असिस्टेंट को सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहा। पता चला कि वह एक ऐसी लड़की की थी जो उसकी फैन थी और उसने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि उसका ध्यान खींच सके। आदमी ने तुरंत उसे नौकरी से निकाल दिया। फिर उसने सारे सबूत अपनी पत्नी को दिखाए और कहा, मैं अब कभी किसी महिला को काम पर नहीं रखूंगा। लेकिन लड़की ने विरोध किया। औरतें भी काम में किसी से कम नहीं होती, उन्हें भी बराबरी का मौका मिलना चाहिए। ये सुनकर आदमी अपनी पत्नी की सोच से बहुत प्रभावित हुआ और लड़की ने उसे माफ कर दिया। दोनों को एहसास ही नहीं हुआ कि इस अजनबी सी शादी में वो एक दूसरे की परवाह करने लगे थे और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे थे।